संसार से प्रेम का अंत होने जा रहा है दाऊ, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा स्वयं प्रेम की देवी मेरी राधा पर। कान्हा, राधा की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है, और उसने तो स्वयं तुम्हें अपने पास आने से मना कर दिया। अब जब तक वो नहीं बुलाएगी तुम उसके पास नहीं जा सकते। न जाने राधा तुम्हें बुलाएगी भी या नहीं बुलाएगी। भूल गए आप दाऊ, मैं त्रेत का राम नहीं द्वापर का कृष्ण हूं। कृष्ण जो नए नियम बनाता है। ठीक है, नियम तोड़ दोगे, किंतु क्या राधा को दिया हुआ वचन भी तोड़ दोगे कान्हा? उसके पुकारे बिना ही चले जाओगे उससे मिलने? हाँ, राधा के वचन का मान तो रखना है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये क्या कान्हा, तुम स्वयं का नाम क्यों ले रहे हो? राधा ने मुझे पुकारा है दाऊ। किंतु कैसे कान्हा? तुमने तो स्वयं ही स्वयं को पुकारा है। यही तो बात है ना दाऊ, ये स्मरण रखना आवश्यक है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण। हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम सदा एक थे, हम सदा एक रहेंगे। राधा कृष्ण के जीवन का सबसे कठिन क्षण आ गया। प्रेम अपने अंत के चौखट पर खड़ा अपना अंतिम श्वास ले रहा था। केवल प्रेम ही नहीं, प्रेम से जुड़ी हर एक वस्तु, हर एक प्राणी, अर्थात समस्त संसार का अंत होने जा रहा है। तुम्हें अपने कृष्ण के साथ रहना होगा। समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है राधा। तुम्हें कृष्ण के साथ रहना होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मैं ना पुकारूं तब तक आना मत। क्या राधा, स्वयं नहीं बुलाया और स्वयं ही भूल गई? मैंने कब पुकारा? तुम्हारी छोड़ी हुई हर एक श्वास मेरे लिए पुकार थी, जिसके कारण मैं यहाँ पे खींचा चला है। तुम्हारी दृष्टि जहां भी पड़ रही थी मुझे ही ढूंढ रही थी। तुम चाहे मुख से ना कहो राधा, किंतु तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहा था
वो विचार मुझे ही पुकार रहा था राधा। भला मैं कैसे न आता। पर में तुम समाए हो। आओ तिमिरासुर, तुम्हारा स्वामी तुम्हारा आह्वान करता है। आओ और उस कृष्ण के अंत में अपने स्वामी का निमित्त बनो मेरे सेवक। आओ। तिमिरासुर, याद है ना तुम्हें करना क्या है? बोलिए ना वैदराज, क्या हुआ है मेरी राधा को? कुछ समझ नहीं आ रहा। केवल शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है। मित्र, ये क्या हो गया अचानक? कान्हा, ये वातावरण अचानक बदल क्यों गया? लग रहा है कुछ भयानक होने वाला है। ये आज क्या हो रहा है मित्र? राधा का इस तरह अस्वस्थ होना। जब प्रेम का बांध टूटता है तो कुछ ऐसा ही तूफान आता है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है राधा, सब कुछ। तुम्हारा प्रेम पर विश्वास ही अब इकलौती आस है। कृष्ण को सांझ तक व्यस्त और राधा से दूर रखने का केवल एक मार्ग है, उसकी माता को संकट में डालना। रक्षा करो मेरी, कोई रक्षा करो। क्या हो रहा है? रक्षा करो। मित्र, ये तो यशोदा की चीख है। कीर्तिदा भी है वहां पर, चलो। अपनी माँ
की सुरक्षा तो भूल ही जाओ कृष्ण, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। यशोदा! कीर्ति साहब! बस बहुत हुआ काम। अब मैं एक क्षण और नहीं रुकूंगा। मैया का अपहरण हुआ है कान्हा। इस अपराध का दंड उस असुर को अवश्य प्राप्त होगा। नहीं दाऊ, मामा का प्रहार मुझ पर है, तो अब उत्तर भी मैं ही दूंगा। किंतु कान्हा, राधा को इस समय तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। केवल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास, राधा के मन में पुनः प्रेम जागृत करने के लिए। और कदाचित मैया के पास उतना भी समय शेष नहीं है। ओहो कान्हा, ये कैसी दुविधा है। एक ओर तुम्हारा प्रेम है और दूसरी ओर तुम्हारा कर्म। अब किसे चुनोगे तुम? क्या करोगे? प्रेम तो दोनों से है था, ये दोनों रण मेरे हैं और इनमें युद्ध भी मुझे ही करना होगा। तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना, मन में हो तुम ही हो मन की। मेरा कर्म मुझे पुकार रहा है राधे। यदि मैं अपने कर्म की पुकार ना सुन दूर नहीं तो कदाचित तुम मुझसे घृणा करोगी। जा रहा हूं अपने साथ विश्वास लिए, विश्वास की मेरी राधा अपना विश्वास पुनः पाए, तो कि मेरी राधा अपने हृदय में कृष्ण को पुनः जगाएगी। बस कुछ देर के लिए स्वयं को थामे रखो। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास अवश्य लौटेगा। मैया का अपहरण करके जघन्य पापों की पराकाष्ठा पार कर दी है तुम। और अब मुझे मेरे इन पापों के दंड का कोई भय भी नहीं है कृष्ण। अब तो वैसे भी संसार का अंत होने जा रहा है, प्रेम का अंत होने जा रहा है। प्रेम का अंत हो रहा है, किंतु अंत अब तक हुआ नहीं है।